बलूचिस्तान में सैलाबी रैलों ने तबाही मचा दी। कोयटा में कई घंटों की मुसलसल बारिश के बाद सूरत हाल गंभीर हो गई। बलूचिस्तान का दुनिया भर से राबता कट गया। सड़कें, गलियां और नशेबी इलाके ज़ेर आब आ गए। खवातीन और बच्चों समेत 500 से ज़्यादा अफराद सैलाबी पानी में फंस गए। 100 अफराद को निकाल लिया गया। कोयटा का ज़मीनी, फ़ज़ाई और मवासिलाती राबता टूटे 12 घंटे से ज़्यादा का वक्त गुजर गया। सैलाब से ऑप्टिकल फाइबर केबल तबाह। कोयटा, ज़ियारत, खुजदार, लोरालई, पिशीन, चमन में भी वॉइस और डेटा सर्विस मुतासिर। PTCL का निज़ाम भी बैठ गया। इंटरनेट सर्विस बंद। रात 12 बजे से बिजली बंद, परवाज़ें बंद। IG बलूचिस्तान, कमिश्नर, DIG कोयटा समेत किसी आला ऑफिस से राबता नहीं हो रहा। मुशीर दाखिला ज़िया लांगू की वफाकी हुकूमत से मदद की अपील। कहा कि कोयटा में शदीद बारिश के बायस सैलाबी सूरत हाल का सामना है। बारिश जारी रही तो डैमों से पानी का अखराज शुरू कर दिया जाएगा। शदीद बारिशों से दरियाए स्वात बिफर गया। बहरीन के मकाम पर रैला कई इमारतें बहा ले गया। कई मकामात पर सैलाबी पानी घरों और इमारतों में दाखिल हो गया। 4 सदा में सैलाब का शदीद खतरा। इंतजामिया ने हाई अलर्ट जारी कर दिया। मदियन बहरीन रोड ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। दरिया किनारे होटलों से लोगों को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया जा रहा है। फजा घाट के मकाम पर सैलाबी पानी पार्क और घरों में दाखिल। स्वात एक्सप्रेस वे लैंडस्लाइडिंग की वजह से पुलाई के मकाम पर जुज़वी तौर पर बंद। इस्लामाबाद पेशावर से आने वाली ट्रैफिक को पुलाई इंटरचेंज से गुजारा जा रहा है। स्वात से आने वाली ट्रैफिक चकदरा के मकाम पर बंद कर दी गई। दरियाए काबुल में नौशहरा के मकाम पर 3 लाख क्यूसेक के इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब का खतरा। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन ने दरियाए काबुल और दरियाए सिंध में तुगयानी के बाइस आइंदा 24 घंटों के दौरान नदी नालों में सैलाबी सूरत हाल का खदशा जाहिर कर दिया। जहां देखो वहां तबाही। सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों और सैलाबी रैलों से कई देहात का नामो निशान मिट गया। लोग दर बदर हो गए। खाने को खुराक नहीं, सर छुपाने को छत नहीं। बिस्तर, गद्दे, कंबल, चादरों की किल्लत। बच्चे, बड़े, बूढ़े और खवातीन परेशान। चारों सूबों में 24 घंटों के दौरान मजीद 34 अफराद जिंदगी हार गए। 1,75,000 से ज़्यादा मकान मुतासिर। सिंध में 15 पुलों को नुकसान पहुंचा। इस साल सैलाबी सूरत हाल से 937 अमवात हुई। 8 लाख के करीब मवेशी हलाक हुए। 6,70,000 घर मुतासिर हुए। मुल्क भर में इंफ्रास्ट्रक्चर मुतासिर हुआ। NDMA की नई रिपोर्ट सामने आ गई। शदीद बारिशों की वजह से इंतजामिया को भी बहुत मुश्किलात का सामना है, लेकिन अब हॉस्पिटल्स को हाई अलर्ट कर दिया गया है। लैंड स्लाइडिंग की वजह से इंतजामिया को भी बेहद मुश्किलात का सामना था रेस्क्यू एंड रिलीफ के ऑपरेशन में। इस्लामाबाद में हूँ, मैं राब्ता करने की कोशिश कर रही थी, किसी का फोन ही नहीं मिल रहा था। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत फराजीन कहती है कि ज़मीनी राब्ता कट जाने की वजह से सैलाब मुतासरीन तक इमदाद पहुँचाने में मुश्किलात हैं। कहा वो खुद इस वक्त इस्लामाबाद में हैं। बलूचिस्तान में राब्ता करने में मुश्किलात हैं। तर्जुमान का काम मीडिया को हुकूमती इक़दाम से आगाह करना होता है। ये नहीं होता कि पूरी टीम सैलाब के पानी में चली जाए। ये टीम वर्क होता है। बलूचिस्तान अवामी पार्टी की रहनुमा सेनेटर सना जुमाली कहती हैं कि बारिश और सैलाब से बलूचिस्तान का 90% हिस्सा मुतासिर है। मुवासिलाती निज़ाम मुतासिर होने से राब्तों में मुश्किलात हैं। मुतासरीन को ग़िज़ाई अशिया, खैमों और अद्वियात की सख्त ज़रूरत है। सैलाब के पानी से लोगों में बीमारियाँ बढ़ रही हैं। back in 1947 situation 90% सुबह हमारा सारा डैमेज हो चुका है। We are totally cut off from the country. कम्युनिकेशन निज़ाम बिल्कुल बैठ गया है। पुलें डैमेज हो गई हैं। फ्लाइट सर्विस भी मुअत्तल हो चुकी है। नुक़सान भी घणो 2 लखनि जो आहे। हा 8-10 घर पाण में हूं, सभिनि जा कमरा किरी पिया आहिनि। पोइ बकरियूं 2-3 मरी वियूं आहिनि, मैं मरी विया। हेॾो पाणी आहे, तव्हां ॾिसो तो रस्ते खां हलंदो न, सॼे ॻोठ तव्हां पाण ॾिसो। मेन रोड पे हमने वो झोपड़ी लगाई है, उधर बैठे हुए, खाने के लिए कुछ नहीं है, परेशान है हम। दरियाए सिंध में जमींदारा बंद टूट गया। कई बस्तियां ज़ेर आब आ गईं। रसूलपुर और बस्ती समदानी में इमदाद नहीं पहुंच सकी। सैलाब मुतासरीन हिफाजती बंद पर पहुंच गए। जनूबी पंजाब, बलूचिस्तान और दीगर इलाकों से सैलाब मुतासरीन सक्खर पहुंच गए। हुकूमती इमदाद के मुंतज़िर। लाड़काना में शदीद बारिशों से महकमा खुराक के मरकजी गोदाम में 4 से 5 फुट पानी जमा। करोड़ों रुपए मालियत की गंदम खराब होने का खदशा। मोरू में अभी हर तरफ तबाही। दर्जनों घर बह गए। खड़ी फसलें तबाह और जानवर हलाक हो गए। टंडो मोहम्मद खान में बारिश मुतासरीन ने ज़ेर आब सरकारी स्कूल में पनाह ले ली। सैलाब के बायस दरियाए सिंध के किनारे कायम तारीखी जामे मस्जिद वार मुबारक भी डूब गई।
सखर, नवाबशाह, मकली में लोग इमदाद के मुंतज़िर। घोटकी में खैमों का फुकदान, मुतासरीन के बच्चे बीमार होने लगे। मुतासरीन का मीरपुर माथैलो में डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के सामने एहतजाज। जाम शोरो, सेहवन और दादू के इलाकों का ज़मीनी रास्ता कट गया। पंजाब का जिला राजनपुर मुकम्मल तौर पर सैलाबी पानी में डूब गया। इंतजामी मशीनरी गायब, खुराक की किल्लत, बच्चे बीमार, मकानात बह गए। गुज़िश्ता रोज से फिर मूसलाधार बारिशें, खुले आसमान तले मौजूद सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात मजीद बढ़ गईं। बचा कुचा सामान भी तबाह होने लगा। जिलाई इंतजामिया का कहना है कि शहर को खतरा नहीं, पानी देही इलाकों की तरफ जा रहा है। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान और वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही ने मौसम की खराबी के बाइस दौरा रुझान मुलतवी कर दिया। बलूचिस्तान के इलाके मसलूंग में बोलान नदी के सैलाबी रेले से सबरी डैम टूट गया। सैलाबी रेला बीबी नानी पुल बहा ले गया। 100 से ज्यादा गांव ज़ेर आब आने का खदशा। पुल बह जाने से बलूचिस्तान का सिंध पंजाब से ज़मीनी राबता टूट गया। सिब्बी में दरियाए नाड़ी में ऊंचे दर्जे का सैलाबी रेला। क्रैश प्लांट एरिया में सैलाबी पानी दाखिल। नोशकी में भी नशीबी इलाके ज़ेर आब आ गए। बोलान में टूटने वाले 130 साल पुराने रेलवे पुल की मुरम्मत में 1 महीने का अरसा दरकार। खैबर पख्तूनख्वा में बारिश और सैलाब से तबाही। मानसहरा में होटल, गाड़ी और 9 दुकानें दरिया में बह गईं। दरियाए कुन्हार में पानी की सतह में इजाफा, 8 अफराद डूब गए। 3 लाशें निकाली गईं, बाकी की तलाश जारी। लोअर दीर में सैलाब का बड़ा रैला दाखिल, सैलाब में ट्रक फंस गया। बिजली की तारें और खंबे दरियाए पंचकोड़ा के सैलाबी पानी में बह गए। मालाकंड में बारिश से नदी नालों में तुगयानी। हेडवर्क्स के मकाम पर सैलाबी पानी के बहाव में इजाफा। टांग जनूबी वजीरिस्तान से सैलाबी रैला DI खान में दाखिल। तहसील कुलाची, दुराबन और पुरवा के दर्जनों देहात ज़ेर-ए-आब आ गए। कड़क बुनेर में अहम सड़कें तबाह। टांक और सुआत में रैलों से इंफ्रास्ट्रक्चर, मवासलाती और बिजली का निज़ाम दरहम बरहम। जिला गिज़र में शदीद बारिशों से कई इलाकों में लैंड स्लाइडिंग। पस्तौर में बारिशों से सड़कें तालाब बन गईं। कई फसलें तबाह। तहसील बालाकोट में आज तमाम स्कूल्स बंद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि उन्होंने इस्लामाबाद में सफ़ीरों, हाई कमिश्नर्स और सिफारती एहलकारों से मुलाकात की है। मुलाकात में सफ़ीरों और हाई कमिश्नर्स और सिफारती एहलकारों को सैलाब से तबाही और इंसानी अलमियत से आगाह किया। वफाकी वज़ीर शहरी रहमान कहती हैं कि मुल्क तूफ़ानी मानसून के एक बेलगाम बेमिसाल चक्कर से गुजर रहा है। इस वक्त चैलेंज जाने बचाना, लाखों लोगों को पनाह देना है। सिंध और बलूचिस्तान में 10 लाख से ज़ायद खैमों की ज़रूरत है। दरियाए काबुल में नौशहरा के मकाम पर ऊंचे तरीन दर्जे का सैलाब मुतवक्के। NDMA के मुताबिक तरबेला डैम में पानी स्टोर करने की गुंजाइश खत्म हो चुकी। चश्मा बिराज में पानी जखीरा करने की गुंजाइश 7 फुट रह गई। मंगला डैम में पानी की जखीरा करने की गुंजाइश 62.7 फुट बाकी है। सिंध में तूफानी बारिशों से रेलवे तनसीबात ज़ेर-ए-आब। तर्जुमान रेलवे के मुताबिक आज मजीद 14 ट्रेनें मुअत्तल रहेंगी। कराची ता लाहौर चलने वाली कुराकरम और कराची एक्सप्रेस का पहिया जाम रहेगा। सखर एक्सप्रेस, अवाम एक्सप्रेस, तेज़गाम और पाकिस्तान एक्सप्रेस भी नहीं चलेगी। कोटरी, रोहरी, बरास्ता, दादू, लाड़काना की मोहिंजोदड़ो पैसेंजर ट्रेन भी बंद रहेगी। वज़ीर आज़म का बिजली के सार्फिन के लिए रिलीफ के लिए बड़ा इकदाम। 200 यूनिट तक के बिजली सार्फिन के बिल्स में रिलीफ को 24 घंटों में शामिल करने की हिदायत। बिजली सार्फिन की शिकायत दूर करने के लिए कमेटी बना दी गई। कहा कि 24 घंटों में सार्फिन के बिल्स को कम किया जाए। शहबाज शरीफ की अनथक कोशिशें फल लाएंगी और पाकिस्तान मौजूदा हालात से निकल आएगा। नवाज शरीफ का बयान। कहा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुतालिक उनसे जो बयान मंसूब किया गया है वो दुरुस्त नहीं बल्कि गुमराहकुन है। इससे पहले तज्ज़ियाकार सुहेल वड़ाइच ने जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में दावा किया था कि शहबाज शरीफ और मिफ्ता इस्माइल की कारकर्दगी से नवाज शरीफ मुतमईन नहीं। नवाज शरीफ इस बात पर भी खुश नहीं कि उनके अदालती मामलात अब तक लटके हुए हैं।
सुहेल वड़ाइच ने बताया कि नवाज शरीफ इमरान खान से मुज़ाकरात के मूड में नहीं। वो कहते हैं कि इमरान खान इतना बड़ा फाशिस्ट है कि पहले उससे निमटना चाहिए और उसके बाद जमहूरियत के मामला देखने चाहिए। सैलाब ज़दगान के लिए अवामी अतियात वसूल करने की गर्ज से आर्मी के तहत अतिया मराकज़ कायम करने का फैसला। फ़ौज ने अवाम और मुखैर हज़रात से अपील की है कि खेमों, बिस्तरों, कंबलों, पानी के टैंकों और तरपालों की अशद ज़रूरत है। राशन में आटे, घी, चावल, दालों, पत्ती और पीने के साफ़ पानी की ज़रूरत है। फ़र्स्ट एड किट की और ज़रूरी अद्वियात जैसे डायरिया, आँख, कान और जल्द की बीमारियों और डिहाइड्रेशन के अद्वियात भी चाहिए। पाक फ़ौज अब तक 40,000 अफराद को महफूज मकामात और आर्मी के कायम करदा 137 से ज़्यादा रिलीफ कैंप्स में मुंतकिल कर चुकी है। आर्मी ने अपना 3 दिन का राशन यानी 1500 टन राशन सैलाब ज़दगान में तकसीम कर दिया। फ़ौज के जनरल अफसरान अपनी 1 महीने की तनख्वाह भी रिलीफ फंड में दे चुके हैं। बलूचिस्तान के ज़िला लसबेला में बारिशों से पोल्ट्री इंडस्ट्री को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचा। लाखों मुर्गियां सैलाब में बह गईं। कई मकामात पर पोल्ट्री फार्म्स का नामो निशान ही मिट गया। लोगों को लाखों रुपए का नुकसान हो गया। ताजिरों की सूबाई हुकूमत से पोल्ट्री इंडस्ट्री को बचाने और महफूज बनाने की अपील। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान का कहना है कि जब वो वज़ीर आला बने तो DGPDA ने ब्रीफिंग में BRT से मुतालिक ड्रोन की ऐसी वीडियोस दिखाई जिससे जाहिर होता था कि मंसूबा 90% मुकम्मल हो चुका है। लेकिन जब वो BRT मंसूबा खुद देखने गए तो वहाँ कुछ भी नहीं था। बाद में मालूम हुआ कि उन्हें ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया गया था। और कराची में आज बारिश का इम्कान नहीं, फिर भी सिंध हुकूमत ने आज और कल तमाम सरकारी और निजी स्कूल और कॉलेजेस बंद कर दिए। जामिया कराची में आज और कल होने वाले इम्तिहानात मुलतवी। वज़ीर तालीम सरदार शाह कहते हैं कि अंदरूनी सिंध के कई अजला में अब भी सैलाबी सूरत हाल है। कई स्कूल्स और कॉलेजेस ज़ेर-ए-आब हैं। स्कूल्स और कॉलेजेस मुतासरीन के रिलीफ कैंप्स में भी तब्दील किए गए हैं।